जबलपुर में मानस भवन बनेगा आध्यात्मिक आस्था का केंद्र। सदगुरु श्री ऋतेश्वर जी महाराज का 2 दिवसीय प्रवास। जबलपुर के ओमती थाना क्षेत्र में जयंती कॉम्प्लेक्स के सामने सड़क पर हुआ हाई वोल्टेज ड्रामा। 2 युवक और 2 युवतियां आपस में भिड़े। बेलबाग पुलिस की बड़ी कार्रवाई। भानतलैया शराब दुकान के पास चल रहे जुआ फड़ पर छापा। जबलपुर में एआरटी सेंटर में शॉर्ट सर्किट से हड़कंप, टला बड़ा हादसा। श्री आनंदम धाम परिवार के तत्वाधान में 27 और 28 जुलाई को मानस भवन में वृंदावन पीठ के पीठाधीश्वर परम पूज्य सदगुरु श्री ऋतेश्वर जी महाराज के सानिध्य में भव्य आध्यात्मिक कार्यक्रम आयोजित किया गया। 27 जुलाई को नगर आगमन पर उनका भव्य स्वागत और सत्संग प्रवचन होगा, जबकि 28 जुलाई को वे श्रद्धालुओं को आशीर्वाद देकर अगले प्रवास के लिए रवाना होंगे। सदगुरु श्री ऋतेश्वर जी महाराज सनातन संस्कृति, गौ संरक्षण, गुरुकुल परंपरा और प्रस्तावित सनातन विश्वविद्यालय के माध्यम से भारतीय ज्ञान परंपरा के संवर्धन में जुटे हैं। आयोजकों ने सभी धर्म प्रेमियों से सब दिव्य आयोजन में अधिक से अधिक संख्या में शामिल होने की अपील की। पूज्य गुरुदेव जी का आगमन सुबह 12 बजे पाटन में गुरुदेव का स्वागत होगा। वहां से चल के बैनीखेड़ा में स्वागत होगा। फिर 4 बजे से मानस भवन में गुरु जी का पूरा विस्तृत कार्यक्रम होगा 8 बजे तक, जिसमें गुरुदेव के प्रवचन सभी हम लोग जो है श्रवण करेंगे। और दूसरे दिन सुबह 10 बजे गुरुदेव सर्किट हाउस नंबर 1 से रायपुर के लिए प्रस्थान करेंगे। शहर के व्यस्त ओमती थाना क्षेत्र में जयंती कॉम्प्लेक्स के सामने उस समय अफरा तफरी मच गई जब बीच सड़क पर 2 युवकों और 2 युवतियों के बीच किसी बात को लेकर कहासुनी देखते ही देखते हाथापाई में बदल गई। इस हाई वोल्टेज ड्रामे का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार दोनों पक्षों के बीच पहले तीखी बहस हुई और फिर एक दूसरे पर थप्पड़ और घूसों की बारिश शुरू हो गई। मौके पर मौजूद लोगों ने बीच बचाव कर मामला शांत कराने की कोशिश की, लेकिन काफी देर तक हंगामा जारी रहा, जिससे सड़क पर भारी भीड़ लग गई और यातायात भी प्रभावित हुआ। घटना की सूचना मिलते ही ओमती थाना पुलिस तुरंत मौके पर पहुंची और सभी को समझाइश देकर विवाद शांत कराया। इसके बाद दोनों पक्षों को थाने लाकर पूछताछ की जा रही है। इस संबंध में ओमती सीएसपी सोनू कुर्मी ने बताया कि जयंती कॉम्प्लेक्स के सामने मारपीट की सूचना मिलते ही तत्काल पुलिस बल मौके पर भेजा गया था। दोनों पक्षों से पूछताछ की जा रही है और जांच के आधार पर जो भी तथ्य सामने आएंगे उनके अनुसार नियम अनुसार वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। के समक्ष 2 पक्षों के मध्य सड़क पर जो है गाली गलौच और मारपीट के संबंध में सूचना मिली थी, जिस पर त्वरित कार्रवाई करते हुए ओमती थाने की पेट्रोलिंग को भेजा गया था। दोनों के मध्य जो है मामले को, झगड़े को शांत कराया गया एवं थाने बुलाकर उनकी पूछताछ की जा रही है। इस संबंध में जांच की जा रही है और कुछ वीडियो फुटेज भी मिले हुए हैं, उनकी भी जांच की जा रही है। जो भी तथ्य पुलिस के संज्ञान में आएंगे उस पर कार्रवाई की जाएगी। बेलबाग थाना पुलिस ने भानतलैया स्थित शराब दुकान के पास संचालित हो रहे जुए के फड़ पर दबिश देकर 10 जुआरियों को रंगे हाथों गिरफ्तार किया। पुलिस ने मौके से ताश की 4 गड्डियां, 40,550 रुपए नकद और विभिन्न कंपनियों के 9 मोबाइल फोन जब्त किए। ये कार्रवाई पुलिस अधीक्षक संपत उपाध्याय के दिशा निर्देशों और अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक आयुष जाखड़ के नेतृत्व में बेलबाग थाना प्रभारी जितेंद्र पाटकर और उनकी पुलिस टीम द्वारा मुखबिर की सूचना पर की गई। पुलिस बल ने योजनाबद्ध तरीके से घेराबंदी कर सभी आरोपियों को दबोचा और उनके खिलाफ जुआ एक्ट की धारा 13 के तहत मामला दर्ज किया। इस पूरी कार्रवाई में थाना प्रभारी जितेंद्र पाटकर, उप निरीक्षक विजय सिंह धुर्वे, प्रधान आरक्षक उमाशंकर यादव और आरक्षक मोहित राजपूत, अखिलेश और अभिमन्यु सिंह की सराहनीय भूमिका रही। कल रात में इनको जुआ खेलते हुए पकड़ा। लगभग 10 लोग थे, जिनसे लगभग 40,550 रुपये जब्त किए गए। भानतलैया के बगल से एक टीन टप्पार 2-3 दिन पहले रखा हुआ था, उसके अंदर खेल रहे थे, तो जिन्हें प्रतिबंधात्मक कार्रवाई कर रांची ले जाया जा रहा है। वाहन, चूंकि सरकारी वाहन खराब है, इस कारण से उसको वहाँ पे ले जाया जा रहा है। जी, रिकॉर्ड खंगाला गया है और अन्य कार्रवाइयाँ की जाएंगी, जिन पे अन्य पे और अन्य जो प्रतिबंधात्मक कार्रवाई या विधि सम्मत कार्रवाई होंगी वो की जाएंगी। लगभग कितने आरोपी? 10 आरोपी। नेताजी सुभाष चंद्र बोस मेडिकल कॉलेज अस्पताल के एआरटी सेंटर में शुक्रवार सुबह शॉर्ट सर्किट से आग लगने से अफरा तफरी हो गई। घटना के वक्त सेंटर में मरीजों और गर्भवती महिलाओं की मौजूदगी थी, लेकिन कर्मचारियों की सूझबूझ से समय रहते आग पर काबू पा लिया गया, जिससे बड़ा हादसा टल गया। कर्मचारियों ने जर्जर भवन, सीलन और बार बार हो रही शॉर्ट सर्किट की घटनाओं पर गंभीर चिंता जताते हुए सेंटर को सुरक्षित भवन में शिफ्ट करने की मांग की। वहीं डीन डॉक्टर नवनीत सक्सेना ने सुरक्षा को सर्वोपरि बताते हुए इस दिशा में उचित कदम उठाने का आश्वासन दिया।
बीएसएनएल एम्प्लॉयज यूनियन ने AIBDPA एवं CCWF के राष्ट्रीय आह्वान पर 22 जुलाई से शुरू हुए 3 दिवसीय राष्ट्रव्यापी धरना प्रदर्शन जबलपुर मुख्यालय में एक विशाल जंगी प्रदर्शन के साथ शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न हो गया। इस दौरान कर्मचारियों में भारी आक्रोश देखा गया। सभा की अध्यक्षता कॉमरेड दिनेश यादव और शिव कुमार यादव ने की। संचालन जिला सचिव राघवेंद्र अर्जरिया ने किया और कॉमरेड अनूप पांडे एवं विवेक दास चौधरी ने वक्ताओं के रूप में अपनी बात रखी। यूनियनों की प्रमुख मांगों में 1 जनवरी 2017 से कर्मचारियों का रुका हुआ वेतन रिवीजन लागू करना, सेवानिवृत्त कर्मचारियों का पेंशन रिवीजन करना और ठेका मजदूरों की अनावश्यक छटनी बंद कर उन्हें न्यूनतम वेतन देना शामिल है। वक्ताओं ने कहा, बीएसएनएल देश के कोने कोने में और प्राकृतिक आपदाओं के समय भी अपनी सेवाएं मुस्तैदी से देता है, इसलिए सिर्फ एक व्यावसायिक इकाई नहीं बल्कि देश का मुख्य सेवा प्रदाता है। कर्मचारियों के साथ हो रहे इस अन्याय के खिलाफ आंदोलन के अगले चरण के तहत 27 जुलाई को ट्विटर अभियान चलाया जाएगा और 7 अगस्त को दिल्ली चलो अभियान के तहत हुंकार भरी जाएगी। शनिवार को पुलिस अधीक्षक संपत उपाध्याय ने रांची थाने का वार्षिक निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने मालखाने, हवाला शास्त्रों और सुरक्षा उपकरणों के रखरखाव की बारीकी से जांच की। एसपी ने अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश दिए कि महिलाओं, बच्चों और बुजुर्गों की शिकायत पर तुरंत कानूनी कार्रवाई की जाए और लापरवाही बरतने पर सख्त एक्शन लिया जाए। निरीक्षण के दौरान थाने के रजिस्टर, शिकायत डायरियां और लंबित मामलों की समीक्षा की गई और विवेचना अधिकारियों को केसों का जल्द निपटारा करने के निर्देश दिए। इस मौके पर नगर पुलिस अधीक्षक सतीश कुमार साहू, थाना प्रभारी उमेश घोलानी भी मौजूद रहे। अंत में एसपी ने थाने के स्टाफ से संवाद कर उनकी समस्याएं सुनी और परिसर में साफ सफाई बनाए रखने के निर्देश दिए। वार्षिक निरीक्षण पुलिस विभाग में प्रक्रिया है जिसके तहत थाने की कार्यप्रणाली देखा जाता है और स्टाफ से भी बातचीत की जाती है, उनके फीडबैक लिए जाते हैं। सुधार करना राज्य थाने का वार्षिक निरीक्षण हुआ है जिसमें दस्तावेज परीक्षण किए गए हैं। इसके अलावा प्रारंभिक उपन्यास इत्यादि के संबंध में भी रिव्यू किया गया है। विधायक डॉक्टर अभिलाष पांडे के सतत प्रयासों और मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव के नेतृत्व में जबलपुर उत्तर मध्य विधानसभा क्षेत्र में विकास और जन सुरक्षा के नए आयाम स्थापित हो रहे हैं। इसी क्रम में उनके विशेष आग्रह पर प्रदेश का पहला ऐतिहासिक मध्यप्रदेश अग्निशमन एवं आपातकालीन सेवाएं विधेयक 2026 सर्वसम्मति से पारित हुआ, जिसके तहत शहरी क्षेत्रों में 10 मिनट और ग्रामीण क्षेत्रों में 20 मिनट के भीतर दमकल सेवाएं पहुंचने का लक्ष्य है और भवनों के लिए फायर एनओसी और वार्षिक फायर ऑडिट अनिवार्य कर दिया गया। इसके साथ ही मध्यप्रदेश सरकार द्वारा समान नागरिक संहिता विधेयक भी पारित किया, जिससे सभी धर्मों के लिए विवाह, तलाक और उत्तराधिकार के समान नियम तय हो गए। क्षेत्र के बुनियादी ढांचे को सशक्त बनाने के लिए 17 करोड़ रुपए की लागत से मेहता पेट्रोल पंप से अहिंसा चौक तक सड़क निर्माण, 1 करोड़ 73 लाख से रानीताल मुक्तिधाम का उन्नयन, 1 करोड़ की लागत से शांति नगर से ट्रांसपोर्ट नगर तक सड़क निर्माण, मनमोहन नगर अस्पताल का 30 से 100 बिस्तरों वाले सिविल अस्पताल के रूप में विस्तार, 8.5 करोड़ की लागत से मादी ताल तालाब का उन्नयन और 15 करोड़ की लागत से 55 अन्य स्थानों पर विकास कार्य तेजी से प्रगति पर है। और सम्मानीय यहाँ पर बैठे हुए सभी हमारे पदाधिकारियों का एक बार पुनः आप सबका स्वागत और अभिनंदन करता हूँ और मैं आपको ये विश्वास दिलाता हूँ, उत्तर मध्य विधानसभा विकास की ओर वरिष्ठों के मार्गदर्शन से युवाओं की ऊर्जा के साथ निरंतर विकास की ओर अग्रसर होगी। हम उसी दिशा पर आगे बढ़ रहे हैं। एक बार पुनः लगभग 50 लाख और बल्कि यदि कहें 75 लाख करोड़ लोग इस फ्रीज होल्ड मुद्दे से लाभान्वित होंगे। ये हमारे अपने लगातार हैमरिंग करने के कारण सरकार इस दिशा पर आगे बढ़ रही है। आज का ये अवसर है और सामान्य अध्यक्ष जी भी हमारे आ चुके हैं। चूंकि कार्यालय में एक बैठक चल रही थी,